Hello student, our English third topic is notice writing and appeal writing. In notice writing there is two topics, first notice writing and second appeal writing. Notice का मतलब होता है सूचना प्रदान करना या सूचना देना. अपील का मतलब होता है याचना करना. ए नोटिस इज ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग. नोटिस एक छोटी लेखन प्रक्रिया है. ए नोटिस इज रिटन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट, सेरेमनी, इन्विटेशन, वार्निंग etc. नोटिस हमेशा जानकारी देने के लिए लिखे जाते हैं, चाहे वो कोई घटना हो सकता है, कोई कार्यक्रम हो सकता है, आमंत्रण पत्र हो सकता है, कोई चेतावनी इत्यादि हो सकते हैं. नोटिस किसी जानकारी देने के लिए लिखा जाता है, जबकि अपील हम याचना के लिए लिखते हैं. जैसे अभी हाल ही में हमारा कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है, उसके लिए अगर हमें राइटिंग लिखनी हो तो हम अपील राइटिंग लिखेंगे. फर्स्ट let us see a format of notice. Notice is always written in box. Notice हमेशा बॉक्स में लिखे जाते हैं. सबसे पहले name of the organization is written in capital letters. सबसे पहले किसी भी संस्था का नाम जगह के साथ हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं. Secondly, date is written left hand side और right hand side. दूसरे नंबर पर हम तारीख लिखेंगे, चाहे उसे हम लेफ्ट में लिख सकते हैं या राइट में लिख सकते हैं. थर्ड, नोटिस एंड अपील इज रिटन इन कैपिटल लेटर. नोटिस या अपील राइटिंग को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, जिसे हम अंडरलाइन भी करेंगे. फोर्थ है हेडिंग और सब्जेक्ट, जिसे हम टाइटल भी बोलते हैं. फिर कैपिटल लेटर में हमें कंटेंट से संबंधित टाइटल लिखना है कैपिटल लेटर्स में. कंटेंट ऑफ द नोटिस लिखेंगे वेरी अट्रैक्टिव एंड सिंपल लैंग्वेज में. इसकी वर्ड लिमिट है ओनली 50 वर्ड्स. नेक्स्ट लास्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड पर सिग्नेचर करेंगे और नोटिस लिखने वाले व्यक्ति का नाम या लिखवाने वाले व्यक्ति का नाम जो है डेजिनेशन के साथ इस नोटिस को इश्यू करेंगे. मेन फीचर्स ऑफ नोटिस देखेंगे. इट शुड बी रिटन इन ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. नोटिस को बहुत ही संक्षिप्त, स्पष्ट और पॉइंट टू पॉइंट लिखा जाता है. इट शुड बी अट्रैक्टिव. नोटिस आकर्षक होना चाहिए. इट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन. नोटिस को हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है. डेट शुड बी रिटन बिफोर द हेडिंग आइदर ऑन लेफ्ट और राइट साइड इन द नोटिस बॉक्स. एन अप्रोप्रिएट हेडिंग मस्ट बी गिवन बिफोर द कंटेंट मेन बॉडी. देयर इज नो नीड टू यूज कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स. देयर मस्ट बी सिग्नेचर ऑफ एन इशूइंग ऑथोरिटी विद हिज डेजिनेशन. इट शुड बी ऑन लेफ्ट. इट शुड बी रिटन इन फॉर्मल एंड सिंपल लैंग्वेज. एनक्लोज द नोटिस इन ए बॉक्स. प्यारे बच्चों, नोटिस बहुत ही रुचिकर टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके भविष्य में काम आने वाला टॉपिक है. तो मैं आपको साधारण रूप में इसको एक बार समझा दूं. सबसे पहले तो हमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करके कंटेंट में स्पष्ट रूप से जो हमें जानकारी देनी है, वो तारीख हो सकती है, स्थान से संबंधित हो सकती है, आपके चीफ गेस्ट से आने से संबंधित हो सकती है, आपके नोटिस में कार्यक्रम से संबंधित हो सकती है. उस जानकारी को आपको पॉइंट टू पॉइंट देना. इट शुड बी अट्रैक्टिव. आपकी जो भाषा है वो आकर्षक होनी चाहिए. इट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन. इसे हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाना चाहिए. तारीख हम बाएं या दाएं दोनों तरफ नोटिस में लिख सकते हैं. जो तारीख है वो नोटिस के अकॉर्डिंग आएगी. जो आपका कार्यक्रम है उससे एक हफ्ते पहले की तारीख आप लेफ्ट हैंड साइड पर नोटिस से ऊपर लिखेंगे. इन एप्रोप्रिएट हेडिंग मस्ट बी गिवन बिफोर द कंटेंट और मेन बॉडी. कंटेंट का जो टाइटल है वो हमें लिखना है. देयर इज़ नो नीड टू यूज़ कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स. हमें बढ़ा चढ़ाकर किसी भी शब्दों का, अलंकृत शब्दों का प्रयोग की इसमें आवश्यकता नहीं है. देयर मस्ट बी सिग्नेचर ऑफ एन इशूइंग अथॉरिटी विद हिज डेजिनेशन. नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति का सिग्नेचर के साथ उसका पद हमें ज़रूर लिखना है. इट शुड बी रिटन इन फॉर्मल एंड सिंपल लैंग्वेज. इसे हमें औपचारिक और साधारण भाषा में ही लिखना है. एनक्लोज द नोटिस इन ए बॉक्स. और पूरे नोटिस को हमें एक बॉक्स में बंद कर देना है. लेट अस सी आवर फर्स्ट टॉपिक हाउ टू राइट एन नोटिस राइटिंग. श्री बलराम बालिका आदर्श विद्या मंदिर बस्सी, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया विद पैलेस. सेकेंडली 27 अप्रैल 2020, 27 अप्रैल 2020 को हम नोटिस लिख रहे हैं. जो हमने नोटिस लिखा है उसको हम अंडरलाइन कर देंगे. लर्न कंप्यूटर इन समर हॉलीडेज. समर हॉलीडेज जो भी चल रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियों में
कंप्यूटर सिखा रहे हैं। द स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग कंप्यूटर क्लासेज ड्यूरिंग समर हॉलीडेज। हमारा स्कूल गर्मियों की छुट्टियों में कंप्यूटर क्लासेस व्यवस्थित कर रहा है। टू बी कंडक्टेड बाय रिनॉल्ड कंप्यूटर एक्सपर्ट महेश शर्मा, जिसे बहुत ही जानकार महेश शर्मा के द्वारा सिखाया जाएगा। बैचेस बिगिन ऑन 1 मई 2020। जो इसके बैचेस हैं वो 1 मई 2020 से शुरू हो जाएंगे। टाइम रहेगा 9 AM to 12 PM नून। वेन्यू रहेगा स्कूल कंप्यूटर लैब। वेन्यू का मतलब होता है स्थान। फी रहेगी 750। स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड शुड गेट देयर नेम रजिस्टर्ड विद द अंडरसाइंड बाय। जो विद्यार्थी रुचि लें वो अपने नाम नीचे लिखित व्यक्ति को दे दें बाय 28 अप्रैल 2020। नाम आपको 28 अप्रैल से पहले ही देना है। यहाँ पर एक शब्द आया है अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब होता है जिस व्यक्ति के नीचे सिग्नेचर हैं, यानी कि अधो हस्ताक्षरकर्ता, जिस व्यक्ति ने नीचे सिग्नेचर किए हैं। मिस्टर BL शर्मा, हेड क्लर्क। प्यारे बच्चों, इस तरह से नोटिस लिखे जाते हैं। आपका आज का होमवर्क है, यू आर प्रिंसिपल ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, राइट ए नोटिस ऑन द टॉपिक महाराणा प्रताप जयंती सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल ऑन 28 मई 2020। इस पर प्यारे बच्चों आपको होमवर्क करना है।